आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से हनुमान जयंती पर होने वाला बहुत ही एक छोटा सा प्रयोग बताने वाले हैं। यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्याएं चल रही हैं और उन समस्याओं का कोई समाधान नहीं मिल पा रहा, बार बार अनहोनी घटनाएं आपके जीवन में होती रहती हैं, बार बार दुर्घटनाएं होती रहती हैं, बार बार आपके कारोबार व्यापार में हानि होती रहती है, आप अनेकों प्रकार के बदल बदल के कारोबार व्यापार करते हैं परंतु कहीं से भी कोई भी सफलता आपको नहीं मिल पा रही। आपने अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र ओने टोटके किए हुए हैं, अनेकों प्रकार के पूजा पाठ अनुष्ठान किए हुए हैं, लेकिन फिर भी आपको सफलता नहीं मिल रही। आप अनेकों प्रकार के उपाय कर करके थक चुके हैं, कहीं से कोई भी आपको रास्ता नजर नहीं आ रहा। आप सभी जानते हैं जब हमारे जीवन में बार बार असफलताएं प्राप्त होती हैं, हम सफल नहीं हो पाते, तो हम अपने भाग्य किस्मत की जानकारी लेने हेतु ब्राह्मण ज्योतिषियों के पास जाते हैं। उनसे अपनी जन्म पत्र दिखाते हैं, लगन पत्र, कुंडली दिखाते हैं, हस्तरेखाएं दिखाते हैं और अपनी समस्याओं के बारे में बताते हैं। पूछते हैं कौन सा कारोबार करें, क्या काम करें, कौन सा उपाय करें, या किस कारण से हमारी नौकरी नहीं लग पा रही, किस कारण से हमारी शादी नहीं हो पा रही, हमारी कुंडली के अंदर क्या दोष है। उसकी जानकारी लेने के बाद उनके द्वारा बताए गए हम अनेकों प्रकार के पूजा पाठ करवाते हैं, लेकिन फिर भी हमें सफलता नहीं मिलती है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही छोटा सा प्रयोग बताएंगे। यदि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन की समस्याओं को लेकर परेशान है, या उसको सफलता नहीं मिल पा रही, या उसके धन धान में बरकत नहीं हो रही, कर्जे में डूब रहा है, कर्जे से मुक्त नहीं हो रहा, तो हनुमान जयंती वाले दिन इस छोटे से महाप्रयोग को करें। यदि आपकी कुंडली के अंदर मंगली दोष है, या मंगल की दशा चली हुई है, या मंगल नीच का बैठा हुआ है, तो इस प्रकार का दोष भी इस उपाय को करने से शीघ्र ही दूर हो जाएगा। केवल एक ही उपाय है और एक ही बार इसको करना है। एक ही बार करने से आपके जीवन की सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। चाहे आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी का अधिक प्रभाव है, आपके घर में नेगेटिव एनर्जी का अधिक प्रभाव है, तंत्र मंत्र किया कराया, ओना टोटका, किसी के द्वारा आपको समस्या हो रही हो, आपके कारोबार को बांध दिया है, आपको बांध दिया है, आपके घर पर काला जादू कर दिया है, किसी प्रकार की कोई समस्या है, केवल इस प्रयोग के द्वारा आप दूर कर सकते हैं। अब यह क्या उपाय है, किस विधि अनुसार करना है, क्या प्रयोग है इसका, इसकी संपूर्ण जानकारी है तो इस वीडियो को आप आखिर तक देखें, इसको अच्छी तरह से सुने। हमने इसके अंदर क्या समझाए बताई हुई है और हनुमान जयंती पर किस तरह इस प्रयोग को करना है, इसकी संपूर्ण जानकारी लें। और जानकारी लेने के बाद फिर हनुमान जयंती पर इस महाप्रयोग को करें। वैसी हनुमान जयंती 12 अप्रैल दिन शनिवार की है। इस दिन आपको इस महाप्रयोग को करना है, जिससे आप सभी समस्याओं से छुटकारा पा लेंगे। जो भी आपके जीवन में व्यवधान, नुकसान हो रहे हैं, हानियां हो रही हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, उन सभी से आप अपना बचाव कर सकते हैं। तो आइए उस महाप्रयोग की ओर चलते हैं कि क्या यह उपाय है और किस तरीके से इसको करना है। इससे पहले जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया, वह सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। जैसा कि हमने आज महाप्रयोग को बता रहे हैं, सर्वप्रथम शनिवार के दिन सुबह उठें, नहा धोएं, और नहाते समय आप ध्यान रखें, नहाने से पहले थोड़ा सरसों का तेल लें और तेल लेकर के अपने पूरे शरीर पर उसका लेप करें। थोड़ा सा तेल लगाएं, उसके बाद आप स्नान करने के लिए, नहाने के लिए जो भी पानी ले रहे हैं उसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल लें, और नमक डालने के बाद फिर उसके द्वारा आप नहाएं। ध्यान रखें, नहाने से पहले आपको तेल लगाना है और तेल लगाने के बाद आपको नहाना है, और नहाते समय पानी के अंदर नमक अवश्य डालना है। और नहाने के बाद आपको तेल का प्रयोग नहीं करना है, शरीर पर तेल नहीं लगाना है। इस तरह स्नान करने के बाद आप धुले हुए वस्त्र पहने, स्वच्छ वस्त्र पहने। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको थोड़े से चावल लेने हैं, यथाशक्ति आप 125 ग्राम ले सकते हैं, 250 ग्राम ले सकते हैं। इसके अलावा आप 1.25 किलो ले सकते हैं, जैसे आपकी शक्ति हो, यथाशक्ति अनुसार आप चावल लें।
लेकिन इन्हीं 3 ही मात्राओं में आपको लेने हैं, या 125 ग्राम या 250 ग्राम या 1.25 किलो। अब इनको आपने पकाना है, परंतु पूरे अच्छी तरह से नहीं पकाना है, अध कच्चे इनको रखना है। केवल कुकर में रख करके 1-2 सीटी मार दे बस, अच्छी तरह से इनको ना पकाएं। और जब ये अध कच्चे बन जाते हैं तो इसके अंदर आप थोड़ा सा केसर डाल दें। केसर डालने के बाद आप इनको अच्छी तरह से चलाएं, उस केसर को इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद कोई भी आप एक पत्तल लें, पत्तल जैसा कि शादी विवाह में हम उनका इस्तेमाल करते हैं, उन पत्तलों को ध्यान लेना है। परंतु ध्यान रखना है, जो डिस्पोजल होता है वह वाली पत्तल आपको नहीं लेनी है। जो पत्ते वाली पत्तल होती है उसको आपने लेना है। और उस पत्तल के ऊपर जो भी आपने चावल लिए हुए वह सारे चावल रख लें। उसके साथ साथ आपने एक मीठा पान बनवा के लाना है, एक पान का बीड़ा लेना है, और उसके अंदर आपने 2 लौंग अवश्य लगानी है। लौंगों का आपको ध्यान रखें कहीं से टूटी ना हो, उसका फूल टूटा हुआ ना हो, फूल समेत आपको लौंग लेनी है। और उनको पान के पत्ते में ही जो आपने पान लगवाया हुआ है उस पान के अंदर लगा लें। इसके साथ साथ आपको एक घी का दीपक लेना है, और जहां भी आपके नजदीकी हनुमान जी का मंदिर है, हनुमान जी के मंदिर में चले जाएं। सर्वप्रथम हनुमान जी के समक्ष उस घी के दीपक को आप प्रज्वलित करें। प्रज्वलित करने के बाद अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण करते हुए ओम हनु हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट, इसका आपने 21 बार मंत्र का जाप करना है। और जाप करने के बाद जो भी आपकी मनोकामना है, जो समस्या है, जो बाधा है, उसकी आप हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के बाद जो आप केसर भात लेकर गए हैं, जो चावलों के अंदर आपने केसर मिलाया हुआ है, उसको हनुमान जी के समक्ष चढ़ा दें। और चढ़ाने के बाद जो आपने पान का बीड़ा लिया हुआ है, जो लगा हुआ पान आपने लिया हुआ है, उसको हनुमान जी के मुख से लगाकर उन्हीं के चरणों में चढ़ा दें। और हाथ जोड़ करके पुनः प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरे जीवन में इस प्रकार की समस्या चल रही हैं या इस प्रकार के हानि नुकसान हो रहे हैं, इनको आप शीघ्र दूर करें। क्योंकि आपने हनुमान चालीसा में चौपाई पढ़ी होगी, संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमरै हनुमत बलबीरा। जो हनुमान जी का नाम स्मरण करता है उसके सभी संकटों का समाधान हो जाता है। तो केवल आप इस महाप्रयोग को करने से ही आपकी समस्त समस्याओं से समाधान मिल जाएगा, सभी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ आप सभी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।